श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्थमेश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बुड़त लखो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी विनवौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना, उमा कहूँ मम अनुभव अपना, सतारि भजन जगत सब सपना, सतारि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित च विनव, नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु ताड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दीनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चापधर, संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनि मनरंजनम, मनुजाहिरा चहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरु, करुणानिधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु, एहि भांति गौरीय शीस सुनिसिय, सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सिया, यह रसु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम, अंग फरकन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जस, जोदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोको जागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षुर लाए रघुपति किन्न बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुम्हारो जस गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ईसा झमक वीर दिगपाल जहाँ ते कवि कबीद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही नाथ राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण वाना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जला दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छुटही वंदि महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सीधि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम श्री राम जय राम जय जय राम 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 मैं तेरा तुम सबके राम मैं तेरा तुम सबके राम पतित पावन तेरो नाम पतित पावन तेरो नाम जगत उदाहरण आए राम श्री राम जय जय राम कौसल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम मैं तेरा तुम सबके राम श्री राम जय जय राम भक्तों के रखवारे राम संतों के रखवारे राम मैं तेरा तुम सबके राम श्री राम जय जय राम पतित पावन तेरो नाम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्री उमापति महादेव की जय श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।
पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अब तक हमने बालकांड का प्रसंग श्रवण किए हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के इस अपार अलौकिक इस चरित्र को, इस पावन गंगा में हम आप सभी डुबकी लगा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे हैं कि जैसे श्री रामचरितमानस जी की कथाएं प्रारंभ होता है तो वहाँ गंगा की धार बहना शुरू हो जाते, तो इसीलिए राम कथा गंगा में हम आप सभी अवगाहन कर रहे हैं। तो आइए आज के जो प्रसंग है इस बालकांड में हम श्रवण कर रहे हैं, जिसे कि हमने कल ये श्रवण किए। सती माता जब भगवान के परीक्षा लेने के लिए आते हैं, माता सीता जी का रूप धारण करके आते हैं और भगवान राम जी पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मैया, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। मैया आप अकेला यहाँ हैं, बाबा कहाँ है? जैसे कहते हैं तो माता सती माता के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और उन्होंने सोचते कि मेरे से क्या बड़ा अपराध हो गया। और वहाँ पे रघुनाथ जी ने उनको सारे कल्प में अपने को दिखाते हैं। सती श्री लक्ष्मी जी, शंकर भगवान जी सबका दिखाते हैं। हर एक कल्प में सब कोई सोई सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं और हर किसी में, सारे कल्प में सब अलग अलग ही है। पर रघुनाथ जी जितने भी कल्प में देखे हैं, रघुनाथ जी के जैसा अब है वैसे ही हर कल्प में है। तो माता सती जी ने देख के विचलित होके डर गए। जब वहां से आते हैं कुछ नहीं बोले हैं और तुरंत चले आते हैं। और शंकर भगवान जी भजन में लीन थे। जैसे देखे कि माता आगे हैं तो भगवान शंकर जी ने पूछ रहे हैं, कहिए देवी आपने किस विधि से परीक्षा लिए और वो सच सच कहिएगा। भगवान शंकर जी ने इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने जान गए कि अब ये सच तो बोलेगा ही नहीं, लेकिन परंतु आज भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि सच सच कहना। तो माता सती जी ये कह रहे हैं कि मैंने भी आप ही की तरह गया और आपने दूर से प्रणाम किए थे तो मैंने पास जाकर प्रणाम करके आ गया। तब भगवान शंकर जी ने सोचे अब मैंने इतना समझाया नहीं समझे और ऐसा हो सकता है कि पास गए और प्रणाम के आ गए। तो भगवान शंकर ने जब ध्यान धर के देखे तो भगवान को बहुत ही कष्ट हुआ। भगवान देखे सती माता ने सीता जी का रूप धारण किया है, मेरी माँ का रूप धारण किया है। तो उसी क्षण उन्होंने सोचे कि अब इस सती के साथ गृहस्थ जीवन नहीं हो सकता। तो उन्होंने उसी क्षण माता को त्याग दिए हैं और उसी भक्ति को आकाशवाणी होता है और इनकी संकल्प के लिए आकाशवाणी होता है। तो माता सती बहुत ही बार पूछते हैं, भगवान आपने ऐसा क्या संकल्प लिए हैं जो आकाशवाणी हुआ है? वो परंतु भगवान शंकर जी ने नहीं बताया है। तो आगे का प्रसंग आज प्रारंभ करते हैं। तो आगे का प्रसंग से हम जानते हैं। तो आप सभी से को नित्य आप सभी भाव के साथ श्रवण करिए और अपने घर में श्री रामचरितमानस अपने बच्चों से पढ़ाइए और खुद पढ़िए और उन सभी बेजुबान जीवों का कल्याण करिए, उनके सेवा करिए, उनके भोजन का व्यवस्था करिए, पानी का व्यवस्था करिए, रहने का व्यवस्था करिए। सभी गोवंश नंदी महाराज ये जीता जागता हमारे सामने भगवान हैं, इन्हीं की सेवा करिए और भगवान के उस परम धाम ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो आइए प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम।
गई समीप महेश तब हंसी पूछ कुशलात, लिन्नि परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। मास परायण दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भयवश शिव सन किन्ह दुराओ, कचुन परी चली न गुसाही, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। सब तब शंकर देखो उधर ध्याना, सती जे किन्ह चरित सब जाना। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी प्रति ही जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती किन्ह सीता करवेशा, शिवौर भयहु विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पतु होई अनीति। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तब शंकर पद पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। एहि धन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भेगीरा सुहाई, जय महेश भली भगति दुढ़ाई। असपन तुम बिनु करई के आना, राम भगतरा समरथ भगवाना। सुनि न बगीर सती उर सोचा, पूछ शिवहि समय तस कोचा। किन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। किन्ह कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ज्ञ। जलुपाय सरिस विकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर भगवान जी ने देखे कि मेरा सती कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, ये तो रघुनाथ जी के माया है जो इनके सिर पर, उसने माता सती को झूठ बुलवाई है। भगवान शंकर जी ने कहे और रघुनाथ जी के नाम लेकर जब चल पड़े, तब आकाशवाणी होता है कि ऐसी भक्ति के शंकर जी को भक्ति के लिए जब आकाशवाणी होता है, तब माता सती बार बार पूछती तो शंकर भगवान जी ने नहीं कहते हैं। और आगे माता सती जी ने सोचे कि मैंने बहुत ही बड़ा पाप कर लिया। अब शंकर भगवान जब नहीं बोले तो माता सती जी ने भी अपने मन में ये विचार कर जाने। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमिता जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम गाधा, प्रकट न कहे मोर अपराधा। शंकर रूख बलो की भवानी, प्रभु मोहित जयु हृदय कुलानी। निज अध समुझी न कछु कही जाई, तपई अवाई बहुर अधिकाई। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठ बटा तर करि कमलासन। शंकर सहज सर पुष्मारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तवा, अधिक सोच मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सब दिवस सिराई। जुग सम दिवस सिराई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। माता सती जी जब बार बार पूछे और
अपनी करनी को याद करके माता सती जी ने हृदय में इतना सोचा और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शंकर जी कृपा के परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर जी का रूप देखकर माता सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुंभार के आग के समान अत्यंत जलने लगा। भगवान शंकर जी वृषकेतु सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इसी प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए भगवान विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। यहाँ पर शंकर जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बट के पेड़ के नीचे कमलासन बिछाकर भगवान शंकर जी ने ध्यान में चले गए। अब वो कितने ध्यान गए, कितने दिन के लिए? भगवान शंकर जी ने 87,000 वर्ष के लिए ध्यान में चले गए। अब आगे क्या कह रहे हैं? तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। बीतन बसोच सती उर भारा, कबज हो दुख सागर पारा। मैं जो की न रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन सा करी जाना। सोफल मोहि विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीना। अब विधिया सब जिया नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन मोह राम ही सुमरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। ते में विनय करऊं कर जोरी, छुटऊ बेगी देहर इहा मोरी। जो मेरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रत वेहू। तो सब दरसी सुनिया प्रभु, करऊ सोवेगी पाई। होई मरण जेहि विनहि श्रम, दुसह विपति विहाई। दुसह विपति विहाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। माता सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र को पार कब जाऊं। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ माना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे वह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। माता सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमाती माता सती जी ने मन में श्री रघुनाथ जी के स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शंकर जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र ये उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असंभव विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुणा दुख भारी। बीत संबत सहस सतासी, तज समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वदन कीन्हा, बंदनु कीन्हा। सनमुख शंकर हासन दीन्हा, लगे कहा न हरि कथार साला। दक्ष प्रजेश बहते ही काला, देख विधि विचारी सब लायक। दक्ष ही किन्न प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन मा जग माही। प्रभुता पाई जहि माद माही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जागा। नेवते सादर सकल सुर, जी पावत मख भागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। जब भगवान शंकर जी ने
माता सती विचार कर रहे तो भगवान शंकर जी ने राम नाम का धून लेकर जब उन्होंने आंख खोले तब तक 87,000 वर्ष बीत चुका था। भगवान शंकर जी ने जब आंख खोले तो माता सती जी ने आके उनके बंधन किए और जब तब भगवान शंकर जी ने माता को सामने की ओर आसन दिए। अब भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि अब सती आपने जो मेरे वाम पार्श्व में आप बैठते थे अब वो आप खो चुके हैं। तो सामने बिठाकर भगवान शंकर जी ने हरि कथा सुनाए। अब इसी समय दक्ष प्रजापति बने हैं। सभी देवताओं के प्रजापति दक्ष बनाए। बनने के बाद उनको अहंकार में उन्होंने सबको आमंत्रित किए हैं, सभी देवताओं को। भगवान शंकर और भगवान विष्णु को छोड़कर बाकी उन्होंने सबको बुलाए हैं। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और भी बड़ा यज्ञ करने लगा। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सर्वा विष्णु विरंचि महेश विहाई चले सकल सुर जान बनाई सती विलोक व्याम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छुटही मुनि ध्याना पूछयु तावसीय कहे बखानी पीता यज्ञ सुनि कछु हरसानी जो महेश मोहि आय सुदेही कछु दिन जाई रहो मिसही पति परित्याग हृदय दुख भारी कहु कहि न निज अपराध विचारी बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रस सानी पीता भवन उष्टव परम जो प्रभु आयसु होई तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। कहे निकहु मोरे हुमन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा दक्ष सकल नीजा सुत बोलाही हमरे भयरत मही विसराई ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहु करही अपमाना जो बिनु बोल जाहि भवानी रहे न सील सनेहु न कानी यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुर गए हा जाई अबिनु बोले हूँ न संदेहा तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई भांति अनेक शंभु समुझावा भावी वसन ज्ञानूर आवा कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारा पाए कही देखा हर सतन बहु रही न दक्ष कुमारी दिय मुख्य गण संग तव विदा किन्ह त्रिपुरारी विदा किन्ह त्रिपुरारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान शंकर जी ने माता सती जी ने शंकर जी को पूछते हैं कि ये सभी देवताएं कहाँ जा रहे हैं। तब शंकर भगवान ने कहे सारी कथा कहे कि जब एक बार दक्ष को जब प्रजापति घोषित किया गया तो मैं भगवान रघुराज के नाम में मग्न थे। तो जब दक्ष ने आए तब भगवान शंकर जी ने खड़े नहीं हुए। भगवान शंकर जी और विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरा दामाद मुझे मेरा अपमान किया। अब उस दिन से वो मेरा अपमान करने के लिए ये यज्ञ रचा है और जिसमें भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु को छोड़कर वो बाकी सभी को बुलाए हैं। तब माता सती जी कहते हैं कि पिता के घर उत्सव है तो मैं थोड़ा कुछ दिन जाकर रह का हूँ। अब भगवान शंकर जी बोले कि जाना तो चाहिए, पिता के घर उत्सव है। जैसे कि गुरु पति गुरु स्वामी मित्र और पिता के घर, इसमें आप जा सकते हैं शास्त्र कहता है। परंतु अगर
जानबूझकर आपको अपमानित करने के लिए कहा गया है तो वहां जाना कल्याण नहीं। भगवान सती माता को बहुत समझाया, जब सती माता नहीं समझे तो भगवान शंकर जी ने मुख्य गणों के साथ माता सती जी को भेजते हैं। माता सती जी अब दक्ष के वहां आते हैं। अब हम ये आगे का कल के प्रसंग में ये श्रवण करेंगे। जब सती माता आके पहुंचते तो यज्ञशाला का दर्शन करते हैं। अब यज्ञशाला में जब आके पहुंचते हैं, अब देखिए जब आके पहुंचते हैं तो बहनें लोग मिलते हैं और बहुत ही हंसते हैं, क्योंकि इसीलिए हंसते हैं कि आपको तो बुलाया नहीं गया, आप अपने से आए हैं, इसीलिए मतलब परिहास कर रहे हैं। अब माता सती जी जाके माता से मिलते हैं, माता ने बहुत दुलार करते हैं। तब माता को कहे कि सती माता आते हैं कि मैं यज्ञशाला को परिक्रमा लगा कहता हूँ। जब सती माता आके परिक्रमा लगाते हैं तब वो देखते हैं कि सभी का आसन बना हुआ है सिवाय शंभु और महेश, शंभु भगवान विष्णु और महेश का नहीं। जब देखते हैं माता को क्रोध होता है, माता ने सबको कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने यहाँ भगवान शंकर और मेरी पति और भगवान शंकर और विष्णु की निंदा की है उनकी जीवा खींच दो। तो ऐसा कहकर माता ने अपनी अध्यक्ष को कहकर कि आज से मैं तेरा बेटी बनकर नहीं रहूंगा और अपनी शरीर त्यागता हूं कहकर माता ने अपनी डायना अंगुष्ठ से अग्नि को प्रकट करके उसी में अपनी शरीर त्यागते हैं। फिर शंकर भगवान जी ने अपने केश से प्रकोप करके वीरभद्र जी को भेजते हैं। फिर आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। जो माता सती जी ने शरीर त्यागा तब राम जी ने जो वरदान दिए थे, अब उस वरदान रघुनाथ जी आगे जाके पूरा करेंगे। जब माता सती जी ने पार्वती जी के रूप में जन्म लेंगे तो भगवान शंकर जी की विवाह उत्सव की कथा है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे प्रसंग को विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान शंकर जी और मेरी माता भगवान जी की आशीर्वाद और उनकी इच्छा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।